मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं भादो मास की शुक्ल पक्ष एकादशी सुनाना चाहती हूँ, जिसका नाम बामन एकादशी या परिवर्तन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बोल एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम तथा विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप को नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों के शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ फल से अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है, मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री बावन भगवान की पूजन करता है, वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं, तथा आपने बलि को क्यों बांधा, वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की, चातुर्मास व्रत की विधि क्या है, तथा आपने के शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का स्मरण करो। त्रेता युग में बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त और धार्मिक सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान के बामन रूप का धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजा, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि के से याचना की, यह राजन, तुम 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक का दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि की छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महालोक में पेट और जनलोक में हृदय, तपलोक में बैकंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा किया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया और उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख लिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तन नामक एकादशी का दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूप दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले काशी माता की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। तूने व्रत कभी न तूने व्रत एकादशी कभी न किया, तेरा प्राण शरीर से ना छूटे। तूने व्रत कभी ना एकादशी किया, तेरा प्राण का शरीर से ना छूटे। तूने पूरे महीने खाया पिया और एक दिन बिना व्रत
व्रत किया, तूने व्रत किया ना 11 का, तेरे प्राण शरीर से ना छूटे। तूने कभी ना धन का दान दिया और दौलत पर अभिमान किया, तूने दौलत पर अभिमान किया, तेरा प्राण शरीर से ना छूटे। तूने व्रत 11 का कभी न किया, तेरा प्राण शरीर से ना छूटे। तूने प्यास को पानी पिलाया नहीं और दूध दही का दान दिया, और दूध दही का न दान दिया, तेरा प्राण शरीर से ना छूटे। तूने व्रत कभी ना 11 किया, तेरा प्राण शरीर से ना छूटे। तूने भूखे को भोजन खिलाया नहीं और चावल का ना दान दिया, तेरा प्राण शरीर से ना छूटे। तूने व्रत 11 का कभी न किया, तेरा प्राण शरीर से ना छूटे। तूने सोने चांदी का न दान दिया और गंगा का ना स्नान किया, तेरा प्राण शरीर से ना छूटे। तूने कभी न बिछौना दान दिया और वस्त्रों का ना दान दिया, तेरा प्राण शरीर से ना छूटे। तूने सास ससुर की न सेवा करी और कभी न कन्या दान दिया, तेरा प्राण शरीर से ना छूटे। और कभी न गुरु की शरण गया, तेरा प्राण शरीर से ना छूटे। और राम भजन भी नहीं किया, तेरा प्राण शरीर से ना छूटे। अब तो तेरा अंतिम हाल हुआ, अब हरि से मिलन का, अब तो तू हरि से मिलन कर ले और हरि का सुमरण कर ले। हरि का सुमरण करता करता अपनी मुक्ति का जतन कर। तूने 11 व्रत कभी न किया, तेरा प्राण शरीर से ना। बोली काची माता की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुमसे व्रत ना हो सके तो कथा अवश्य सुने। कथा सुनने से भी हमें भारतीय यज्ञ का फल मिलता है। बोली काची माता की जय, बोले विष्णु भगवान की जय।